गुड आफ्टरनून गाइस, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे, बढ़िया ही रहिएगा। टाइम हो रहा है दोपहर के 1 और हम अभी जा रहे हैं कुछ बहुत ही एक्साइटिंग करने के लिए। एक्चुअली घर पे अभी तक किसी को पता नहीं है, इनफैक्ट फरहीन को भी अब तक पता नहीं है। मैंने बस उसको बोला है कि तैयार हो जाओ, कुछ नया देखना है या करने जाना है। सो वो कल रात से ही मेरे पीछे पड़ी हुई है कि बताइए क्या है नया, क्या है। बट अब तक मैंने उसको बताया नहीं है, तो मैं एक्चुअली उसका रिएक्शन और आप सभी का रिएक्शन एक साथ कैप्चर करना चाहता हूँ जब उस चीज़ के पास हम लोग पहुँच जाएंगे एंड देखते हैं कि वो कैसे रिएक्ट करती है एंड होपफुली आपका रिएक्शन भी कुछ वैसा ही रहेगा। सो गाइज फाइनली हम निकल चुके हैं अपनी वो चीज़ जो आने वाली थी उसको देखने के लिए। लेकिन क्या वो है क्या? चलो अभी दिखाता हूँ तुमको। ये चेक करिए गाइज, हमारा जो सरप्राइज है वो है ये है पोर्श की मकान। अरे यार ये तुम्हारे ड्रेस के कलर के साथ मैचिंग है। आओ। सो एटा दिस इज मकान S और दिस इज Macan 3, third generation, Macan 2 liter inline 4 cylinder petrol engine. सो बेसिकली एटा जो मकान बेस जोटा कोंत दिस इज दैट। ओके, ये मेरी ड्रेस के साथ मैच कर रहा है। वाह, अनएक्सपेक्टेड है गला तांको ड्रेस और एटा मैचिंग है गला। ये चल रहा है। So guys, this is the Porsche Macan. This is a 2 liter, right? 2 liter. So guys, एक बार आपको वॉक अराउंड कर देते हैं गाड़ी का। ये देखिए, लुक्स सेक्सी। चलो बैठो, चलते हैं। चलिए गाइस। So guys, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि मकान की बैजिंग दी गई है। This is some decent storage space. यहाँ पे आप कुछ चीज़ें रख सकते हो। ये है आपका डैशबोर्ड, साइज डिसेंट है, आई थिंक कूल्ड होगा ये। द मोस्ट अमेजिंग थिंग, आई शो यू द कीज। सो दिस इज हाउ द की लुक्स लाइक। सो पोर्श में हर चाबी आपकी गाड़ी के शेप के हिसाब से होती है। सो दिस वन डजंट हैव मेमोरी सीट्स, माने This is only having the 8-way electric. maybe I think driver side रे भी सही सेम Driver side is also electrical adjustable. electrically adjustable, but it doesn't have memory seats. This variant is the base variant. Is the base variant. The base variant. अच्छा, बेसिक इसमें क्या क्या लोडिंग्स है जो स्टैंडर्ड है, या इसमें भी कोई स्पेक्ट आउट है, कुछ एक्स्ट्रा? Spec'd out है. क्या है? The car itself, माने एक कार रे actually the exterior paint. हाँ. Is extra loading. द ऑरेंज कलर। हाँ, papaya metallic it is. अच्छा, पपाया मेटालिक। And इंटीरियर वाइज interior में you will get the sports chrono package. First of all, the Porsche Iconic one sports chrono package. मेरे को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर दो कि dial of अच्छा, Porsche. that is dial. And dial means it is a watch. अच्छा। Porsche Iconic watch. हाँ। And there is the sports chrono package, the driving modes in the अच्छा, this one। steering. Yes. Okay. So if I turn this knob, it changes the mode from sport plus and there is a individual and normal. and normal. And there is a launch control also. अच्छा। The middle button. अच्छा, so this if I press, so this It will give 20 seconds time left. You have to cover it. अच्छा, मैंने Direct 20 सेकंड्स के लिए बूस्ट टाइप का मिलेगा। Yeah. अच्छा, so this is the loading Loading. sports। And the sunroof also, panoramic sunroof. अच्छा, तो पैनोरामिक सनरूफ जो भी है वो भी स्पोर्ट्स, मतलब वो भी एक एडिशनल लोडिंग है। Additional equipment. अच्छा, एंड बाकी सब चीज बाकी सब standard है. अच्छा, व्हाट अबाउट द म्यूजिक सिस्टम, इसमें कौन सा? It has Porsche in-house speakers. If you add the Bose audio system, you will not get the sports chrono package. You can't add the sports chrono package in the car. Why? It is there for Macan. अच्छा, either one you have to choose. Yes. Either the sports package or the Bose Bose audio. music audio system. So use control. So paddle shifters is also an optional accessory or is it No, standard? standard. Standard. So इसको पैडल शिफ्टर्स कहते हैं। इससे आप यूज करके यू कैन चेंज द गियर्स व्हेनेवर यू आर इन स्पोर्ट्स मोड, या फिर आपको थोड़ा एग्रेसिव ड्राइविंग करना है, सो यू कैन यूज द पैडल शिफ्टर्स टू डाउन शिफ्ट और अप शिफ्ट। यार व्हाट इज दिस ग्राउंड क्लियरेंस फॉर दिस? It is 187 mm. 187. So this is a 2 liter turbocharged engine, right? Inline 4 This is cylinder. inline 4. In approximately how much bhp? So it is 267 bhp with 400 Nm torque.
400 nm top. And this is only in petrol, na? Only This in is petrol. Achha. And Macan S is, I think, 300 plus bhp. Yes, 350 around. Achha, 350 bhp. And 550 nm. Acha. Acha, what is the price of this sports mode? What is this called? Sports Chrono package. Sports Chrono package. Sports Chrono package will cost you around 3.5. 3.5 lakhs. Exactly, I will say what it is. And if somebody chooses to opt for the 16 speaker or Bose audio system, then that is approximately Around 3 lakhs. almost same price. Almost same price. So anybody who wants to choose will choose either of these. Either of these. And what's the price of the exterior color? It is around 1 lakh and 1.5 lakh. 1 lakh. Ex showroom for this is how much, Macan? Base price is 88. After that, you have to add the options. Acha. Percent of the tax. 10% tax and then 1% TCS. 1% TCS. Insurance is there. Acha. So nearly it will come 110, 111 around. On road 110, 111, the base one. Yeah, with All loadings. sort of loadings. Acha. Acha, what are the minimum loading that one should do? I think panoramic sunroof. Panoramic sunroof Panoramic sunroof would be how much? is 5. Around 5 lakhs. Around 5. So 5 lakhs for that, 3 lakhs for let's say the music system. Because music system is of more priority. This one to is theek hai, chalega. So that is 5 lakhs for sunroof, 3 lakhs for music system, 8 lakhs. So 88 plus 8 is around 96. Yes. 96. Acha, Juta on-road price whichever we are calculating. So after ex-showroom price plus loadings, then ex-showroom on-road. After the base price, you will add the equipments. Then it is ex-showroom price. Okay, acha, acha. So this is 96 plus 10%. So let's say around 10 lakhs. Yes. So 1 crore 6 is the vehicle price. Then And the insurance, TCS. TCS. So approximately 110, 111. This has Android Auto, Apple CarPlay as standard. At standard, but it is wired. अच्छा, it's a wired one. No wireless भी नहीं दिए. So when was this Macan? This is the updated version or This is the updated one. updated one? When was this last updated? It was at the 22 end. 22 end. So it's almost 24. So maybe next year I think a refreshed one. No, they have developed the electric version. You might have seen the Acha. Macan हाँ, Turbo. हाँ, हाँ, हाँ. So there is no communication as of now for the existing development. So this one will be stopped या फिर इसको रख के फिर इलेक्ट्रिक वाला आएगा. So what's the plan like? मतलब क्या रहेगा? ये रहेगा सर. ये रहेगा. The drive is very smooth. This is 8 speed. 7 speed. This is 7 speed. 7 speed. ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି କି ଟିକେ ମାନେ ରଫ୍ ପ୍ୟାଚ୍ ରେ ବି ମାନେ ବିକଜ ଏଭ୍ରି ଡେ ଆଇ ଟ୍ରାଭେଲ ଇନ୍ ଦିସ୍ ରୋଡ୍ ଓନ୍ଲି. ସୋ ମତେ ଜଣା ଅଛି କି କେମିତି କ'ଣ ମାନେ ରୋଡ୍ ଏପଟେ ରଫ୍ କୋଉଠି ଅଛି. ସେପଟେ ଟିକେ ଟ୍ରାଫିକ ମୋଡ୍ ରେ ବି ସେଇଠି ଜୟଦେବ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଆସିବା. This one doesn't even have wireless charging, na? No. So let's check out the music system. How is it? No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go through the wastelands, through the highways. Amazing है. पूरे बट इसका बोस वाला जो होगा वो और थोड़ा क्लैरिटी ऐड हो जाएगा. बोस में तो अल्टीमेट क्लैरिटी भी एंड देन आई थिंक द बेस एंड ऑल एवरीथिंग सबसे वो मैंने बहुत इंप्रूव है. How is the visibility and handling? विजिबिलिटी हैंडलिंग तो आई हैव नॉट चेक्ड येट. हैंडलिंग तो हमें हाईवे रे देखी है. But visibility is obviously decent. It's good. But this is more of an overall kind of a vehicle. माने you can do speed also. You can do some at least minimum level of off-roading. माने कोई बड़ा hump अच्छी somewhere so सेत्ती की भाग्य को मतलब लागू नहीं पड़ी वो इतने. It is more of utility also. हाँ. So this is a multi-purpose kind of a vehicle. You can take it माने highway रे भी you can maintain good speeds and also कोटी यदि खराब पट्टा हला so there also you can take it. Driving dynamics a Porsche so driving dynamics तो बहुत ही अच्छा तो होगा ही. बस थोड़ा हाईवे मिले तो we'll check it out. Average
average is 9-10 in city condition and it will be going 11-12 हाईवे in highway. ये क्या है? वॉच उनका पोर्श का एक मतलब डिजाइनर वॉच ही करते हैं सो दैट इट कैन बी यूज एज अ स्टॉप वॉच आल्सो नो फॉर ट्रैक टाइमिंग्स एंड ऑल That is additional option. ओके दैट इज आल्सो एन एडिशनल It comes with sports chrono package actually. Acha. Watch. सर्विस हाउ आर वी सपोज्ड टू गेट हियर व्हिच सर्विस सेंटर At Audi. अच्छा ऑडी भुवनेश्वर नॉर्मल Yeah, it has been tied up actually. अच्छा And every month you will get a service camp. You will get notified before that. अच्छा सो हाउ द मकान्स रीसेल Corsair resale is very good in terms of other brands like Audi, Mercedes, BMW. Ah. They are known for the luxury brands and Ah. performance car. But if you will compare the resale value, Corsair has good resale value. ओके Rating and the suspension is also. सस्पेंशन इज आल्सो गुड क्योंकि मैं हर दिन इस रास्ते जाता हूँ तो मुझे पता है कहाँ पे स्पीड बम्प्स हैं कहाँ पे पॉटहोल्स हैं इंटीरियर कैसा है बहुत मस्त है। अच्छा लग रहा है ना हाँ। अच्छा, interior also comes with this only one black color, No, or there is dual tone beige and black also there. so that is also an optional loading? Yes. This soft leather is A vehicle of this class अगर hard plastic देने लगा, people will be like 1 करोड़ देने के बाद अगर hard plastic मिला. Zero to 100, I think it is 6.6. 6. So guys, we are at 100, 112, 120, 130. Then we brake. Again. Obviously, Porsche handling amazing. Wow. Speed acceleration, we are currently at 70, 80. So एक stretch, सीधा stretch आने दीजिए, then we'll push it. From 80, let's see how much we can push. We're at 106, 120, 130. पावर कैसा लगा तुमको? तो अच्छा लगा? हाँ, बहुत मजा आया। So CBU friends, it means it's a completely built unit. So ये गाड़ी यहाँ इंडिया में नहीं बनती है. So ये I think Germany, right? जर्मनी से डायरेक्ट बन के आती है. सो वॉट एवर स्पेसिफिकेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो एड ऑन एक्सेसरीज है, ये डायरेक्टली उनके शोरूम से जब गाड़ी बन के निकलती है तभी वहाँ पे ऐड होके आता है फ्रॉम द फैक्ट्री. सो कोई भी चीज आप यहाँ इंडिया आने के बाद आप गाड़ी को कुछ भी चेंज नहीं कर सकते. So guys, बहुत सारी चीजें अच्छी भी हैं गाड़ी में, and बहुत सारी बेसिक चीजें जो हैं थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुआ. बट अगेन आई थिंक ब्रांड टू ब्रांड डिफर करता है. हर ब्रांड थोड़ा सा अपने प्रोडक्ट को लेके अलग तरीके से मार्केट करते हैं या उनका सेल करने का तरीका अलग होता है. सो पोर्श आई थिंक हैज इट्स ओन डिफरेंट माइंडसेट.
एनी एम्बिएंट कहीं पे भी कुछ नहीं है बिकॉज ये साइड जो लाइट जलता है वो नहीं है. एम्बिएंट लाइटिंग नहीं है. अच्छा, डोर पैनल्स. दो पैनल्स panels. मतलब कहाँ यहाँ पे? हाँ, बोटल होल्डर्स मतलब वो जो ट्रिम से जहाँ पे अच्छा lock नीचे वाला- यहाँ हाँ, पे. अच्छा this variant has what 20 inch wheels या 19 inch. इसमें भी नेविगेशन बताता है यहाँ पे जब यहाँ सेट होता है ना तो यहाँ पे वहाँ पे बताने भी लगता है. बताता है. मतलब वो थोड़ा zoomed in है काफी एकदम ऐसे क्लोजली दिखा ले रहा है. कलर बहुत अट्रैक्टिव है. बहुत अच्छा. एंड डिजाइन छोटा है कॉम्पैक्ट है हाँ. बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है. बड़ा नहीं है. अच्छा साइज. हम्म. पार्किंग वगैरह ये वो ज्यादा दिक्कत है. लग्जरी के साथ साइज भी. प्रैक्टिकलिटी गाड़ी में Practical, अच्छा है. हाँ. पब्लिक रिएक्शंस गाड़ी That is the main thing only. You will drive हाँ. BMW and Mercedes, nobody will nobody react. will react बट इसमें खासकर इस कलर के लिए भी यही चीज अगर नॉर्मल वाइट भी होता ना हाँ, उतना नोटिस नहीं उतना कोई नहीं होता है. देखेगा क्योंकि यार ठीक है. काइंड ऑफ सिग्नेचर कलर हाँ, जैसा. लड़कों को ऐसे भी गाड़ियों का शौक होता है and then अगर इस टाइप का अलग कुछ चीज दिखता है तो फिर Even girls also, if they see the color, they turn हाँ around. एक्चुअली Attract कलर. होंगे. हाँ. बॉयज फॉर द नेम पोर्श एंड गर्ल्स आई थिंक फॉर द कलर. गर्ल्स भी पोर्स ऑब्वियसली देखेंगे उन्हें भी अच्छा लड़कियों लगेगा. को इतना पता नहीं होता ना. उनको अंदर की चीजें नहीं पता होती है. हाँ, बाहर से उनको पता होता है. ब्रांड पता होता है. कलर उनको पसंद होता है. Overall, how you review it? The driving experience. ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस इज ऑब्वियसली अमेजिंग. ड्राइविंग में मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है. बस थोड़ा बहुत ये जो ऑप्शनल लोडिंग्स जो ज्यादा जो है ना वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि रिवर्स में डाला. अच्छा ये रिवर्स कैमरा है. यहाँ पे फ्रंट एंड बैक सेंसर्स तो हैं. ये है पोर्श का मल्टीमीडिया स्क्रीन. सो जब आप इसको होम स्क्रीन जब आप प्रेस करते हैं तो ये वाला आपको सेटअप आता है जिसमें बेसिक चीज़ें दिखाता है जैसे आपका म्यूज़िक कौन सा गाने बज रहे हैं, कॉल्स, देन अगेन रीसेंट डेस्टिनेशंस आपके नेविगेशन के लिए. एंड देन जब आप ये नेविगेशन वाला पार्ट सेट करते हो सो यू कैन सिलेक्ट विच एरिया या आप यहाँ पे अपना डेस्टिनेशन टाइप कर सकते हैं. दिस इज़ द नेविगेशन पार्ट. सो यू कैन एंटर योर डेस्टिनेशन. यहाँ पे जैसे मैंने पटिया डाला था तो यहाँ तक हम आ गए थे. स्टार्टेड द नेविगेशन. बाकी यू कैन ऑल्सो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो. पेट्रोल स्टेशन, पार्किंग, रेस्टोरेंट. दिस इज द मीडिया स्क्रीन. सो म्यूजिक का एल्बम आर्ट एंड देन ऑब्वियसली यू कैन चेंज ट्रैक्स. यू कैन इंक्रीज द वॉल्यूम from here and you can also change tracks from. This is a touch based button. This is not a physical button. And यहाँ पे आप change कर सकते हो कि which type of interface we are using. Bluetooth, FM या Apple CarPlay, Android Auto भी यहाँ से आप connect कर सकते हो. So when it comes to phone, obviously you have the dialer and then you have the recent calls वाला button. Then you also have the contacts as well. And you can also check your messages. कौन से messages आपको आए हुए हैं. And when you go to car, this is the normal car vehicle settings. So this is vehicle, so you can lock, light visibility, normal settings. And then this is again the display settings. The proximity sensor is on, touchscreen setting, brightness, so all those things. And I think after connecting with the Porsche app, I think you can get the apps whatever are there with Porsche, right? And then this is the sound settings. कि आप navigation जो voice होता है उसका volume कितना set करना चाहते हो. How the speed volume changes depending on the speed. So this is set at a level 3. And simple stuff. And then devices, you can connect your phone, your Apple Android Auto CarPlay. And this is the normal settings for the vehicle. The entire setting is the system setting, display settings, Porsche Connect. So yeah, basically this got a decent amount of tech in the vehicle at least. But बहुत सारी चीज़ें हैं जो कुछ ऐड करना भी पड़ता है. So and ये वाला भी आप देख सकते हैं. This is all touch based interface. So you can click on this off-road mode. Press and hold आप करते हो तो it engages off-road mode. And this is the hill descent mode. And this is the lane departure assist, I think. Yes. And this is auto start stop off. So this is I think the controls for the air conditioning. So you can change your modes from where it blows air. And from here, this is I like the
toggle switches for the aircon vents. So with this you decrease the temperature and increase the temperature. With this you decrease the fan speed. You can increase the fan speed, आप इससे बढ़ा सकते हो. And then similarly ये driver side के लिए है, ये passenger side के लिए है, and ये button for the aircon to be at max speed. इसको वापस press करो. अच्छा पीछे is what? There is, it is a 3-zone climate control. 3 zone में पीछे का temperature नहीं show कर रहा है ना? है ना? Digitally it is not there. अच्छा. The temperature button and Digitally doesn't show. No. अच्छा. तो टेक्निकली 3 जोन है, बट पीछे आपको डिस्प्ले में पता नहीं चलेगा कि क्या टेम्परेचर पे आप सेट कर रहे हो. एंड दिस इज फॉर द ट्रैक्शन कंट्रोल. ये ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ का स्विच है. एंड व्हाट इज दिस ऑप्शन अच्छा, यू कैन कस्टमाइज द होम विजेट. क्या आपको मिनिमम स्क्रीन में दिख रहा है, ये सब चीज़ें आप सेट कर सकते हो. एंड ये है आई थिंक आपका होम स्क्रीन कंसोल. यहाँ पे आप आपका स्पीडोमीटर एनालॉग वाला, यहाँ पे आप डिजिटल स्पीड यहाँ से चेक कर सकते हैं. एंड ये आरपीएम मीटर है. दिस इज़ फॉर योर नेविगेशन. इसको आप यहाँ से इस बटन से स्विच कर सकते हो. फ़ोन, ऑडियो, म्यूज़िक क्या हो रहा है, देन व्हीकल के टेम्परेचर वगैरह के सेटिंग्स. एंड दिस इज़ द लैप टाइमिंग के लिए क्रोनोग्राफ सेटिंग्स. द टायर प्रेशर मॉनिटर. एंड दिस इज़ द नॉर्मल ड्राइव टाइम कि आप कब तक कैसे कितना किलोमीटर चला चुके हैं, व्हाट्स द एवरेज कंजम्पशन, व्हाट्स द एवरेज स्पीड, ये सब है. एंड दिस इज द लास्ट डेस्टिनेशन की कौन सा नेविगेशन में डाला गया था. सो या ये थोड़ा अलग चीज़ है पोर्श में. आप इसको प्रेस करो, ऑटोमेटिक टेल गन. काफ़ी अच्छा. 488 लीटर्स. एंड आई थिंक दिस इज 60-40 स्प्लिट. Yes. 60-40 स्प्लिट सीट्स. अगेन आप इसको प्रेस करो तो ये बंद हो जाता है. These are what, connected lights? Connected lights. Dual exhaust? Dual exhaust. But working है ये सिर्फ? Yes. Both are working exhaust. अच्छा नीचे दिया हुआ है. ये कैमरा दिया हुआ है यहाँ पे नीचे. सीट तो ये काफ़ी पीछे किया हुआ है, बट ओवरऑल ठीक है. अच्छा. स्पेस थोड़ा कम है. दिस इज प्रैक्टिकली 4 सीटर. इसमें 5 नहीं होगा. अगर ये उठा भी दोगी तो भी 5 लोग नहीं बैठ पाएंगे. एंड देन ये रियर सनब्लाइंड, ये सब तो स्टैंडर्ड है. दिस इज पावर, विंडो के स्विचेस वगैरह. थोड़ा घुसना और बाहर निकलना भी थोड़ा मुश्किल है. बैक सीट से 19 इंच alloys. And tires are 235, 55 R19. The rear side is different. rear size थोड़ा चौड़ा होगा. rear is 255, 50 R19. सामने के टायर्स थोड़े कम चौड़े हैं, बट बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है. लोगों ने टेक्निकल चीज़ों के बारे में जो भी बात की पोर्श के बारे में, मुझे तो वैसे कोई आइडिया नहीं है. मुझे कुछ भी पता नहीं है, तो मुझे कुछ भी समझ तो आया नहीं. बट कह सकते हैं कि ये बहुत ब्यूटीफुल और पावरफुल कार है. मुझे बहुत पसंद आई, स्पेशली इसका कलर एंड ड्राइविंग, स्पोर्ट्स ड्राइविंग मोड, और म्यूज़िक सिस्टम भी अच्छा था. सो यस, मुझे बहुत पसंद आया. गुड इवनिंग गाइस. सो आज पोर्श मकान की धमाकेदार टेस्ट ड्राइव के बाद हम आ चुके थे घर. फिर हमने लंच किया, थोड़ा गुची के साथ खेले. आज तो घर पे ही था मैं, बट रेस्ट करने का मौका नहीं मिला. वीडियो एडिटिंग करनी थी आज शाम के वीडियो अपलोड के लिए. थोड़े देर के एडिटिंग के बाद थोड़ा रिलैक्स किया. देन अगेन फरीन ने मेरे लिए कॉफ़ी बनाई. इसकी कॉफ़ी मुझे पी के बहुत ज़्यादा रिफ्रेश फील हुआ. तो उसके बाद अभी हम आ चुके हैं मैडम के बुटीक, और जैसे कि आप देख सकते हैं मैडम यहाँ बैठ के इंतज़ार कर रही हैं उनकी डिज़ाइनर जो है उनके आने का. सो यहाँ का काम ख़त्म करेंगे. ख़त्म करके आई थिंक आज और कहीं जाना नहीं है, घर ही लौटेंगे. टायर्ड भी फील हो रहा है आज, थोड़ा रेस्ट करना चाहता हूँ मैं.